नमस्कार, यूपी दर्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर। मैं सबसे पहले जहां दूर दूर तक मैं देख रहा हूं, पंडाल में तो हैं ही बड़ी संख्या में लोग, पंडाल के बाहर भी इस समय दोपहरी में जब बिल्कुल सूरज हमारे सर पर है, बड़ी संख्या में हमें मंच के बाएं से लेकर के दाएं सड़क तक और पीछे जहां कहीं थोड़ी बहुत छाया भी मिल रही है वहां भी लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ साथी अर्जुन के पेड़ पे चढ़ गए हैं, वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है, आजमगढ़ के लोग न केवल जिताने जा रहे हैं, बल्कि इस बार यहां की जनता ने जो मन बनाया है कि रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीत करके जाएगी। और इधर न जाने क्या हो जाता है दूसरे लोगों को, आजमगढ़ का नाम लेते ही उन्हें परेशानी हो जाती है और इतनी परेशानी हो रही है कि आजकल उनके भाषणों में भाषा बदल गई है। जो हमें और आपको 400 पार का नारा देकर के डरा रहे थे, वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि अब तो जनता ने नारा ही बदल दिया है। इस बार 400 पार नहीं, 400 हार होने जा रही है। ये जो 400 पार का नारा थोड़ी देर में समझ में आया। जिन लोगों को गिनती ठीक ठाक मालूम होगी और हिंदी को समझते होंगे सही तरीके से, 400 पार का मतलब तो यही हुआ कि 543 के बाद जितनी सीटें हैं वही भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, एनडीए जीतने जा रही है। तो अगर 400 पार का 543 में नारे को अगर हम समझें तो ये केवल 143 सीटें बनती हैं। लेकिन जिस तरीके से वोट पड़ा है पहले चरण से जो वोट पड़ना शुरू हुआ है, आने वाले समय में जब 4 जून को परिणाम आएगा तो आप देख लेना, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। जो लोग बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंच गए थे, उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है और नीचे जाते जा रहे हैं। इतना गिरते जा रहे हैं कि वो हो सकता है न जाने कहां पहुंच जाएं। और जो ये 2 चरण आखिरी बचे हैं, ये 6वां और 7वां, अभी तक जो जनता का गुस्सा नजर आया है, ये गुस्सा हर चरण में बढ़ता जा रहा है। और जब 7वें चरण में पहुंचेगा चुनाव, तो जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कह करके हमें आपको समय समय पे गुमराह करते रहे, जिन्होंने कहा कभी कि आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की, हमारा किसान हिसाब किताब लगा रहा है 10 साल बाद भी किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई। और जब हमारा गरीब और किसान लागत का हिसाब किताब लगाता है तो बताओ लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई 10 साल में? न केवल लागत बढ़ी है, बल्कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है
और लगातार महंगाई बढ़ा करके इन्होंने हमारे गरीब किसान, खेती बाड़ी करने वालों का जीवन संकट में डाल दिया। जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर बड़े बड़े उद्योगपतियों का, कारोबारियों का जो कर्जा माफ किया है, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। इसलिए इस मौके पर हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं। आपने इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के बारे में पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा, और ये इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों का, कारोबारियों का कर्ज माफ हुआ है, आने वाले समय में 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो हमारे गरीब और किसानों का भी कर्ज माफ उसी तरीके से होगा।